सर नमस्ते। चलो जल्दी बोट चलाओ। आए ना सर। जल्दी उस बोट को फॉलो करो। जी सर। इसके आगे हम नहीं जा सकते, वहाँ भाई का जहाज खड़ा है सर। भाई का? तुम्हारे पास दूरबीन या टेलीस्कोप है? सर बोट घुमा, जल्दी घुमा। सर वापस चलते हैं सर। आओ। जल्दी घुमा, जल्दी। छोड़ो भाई। एक पुलिस वाला खुद को मास्टर बताकर सभी को चकमा देकर इसी शहर में घूमता रहा और इस सब पर ध्यान दिए भी नहीं साले ने एक लड़की को किडनैप करके पंगा खड़ा कर दिया। ओए, मैं और भाई किस लिए दुश्मन बनकर शहर भर में घूम रहे हैं? हाँ? हमारा धंधा 2 नंबर का है। इस धंधे में भले ही हम फंस जाएं, मगर आप पर आंच नहीं आनी चाहिए। पता है ना कितना रिस्क लेकर हम यहाँ ये बिजनेस कर रहे हैं। बात सुनो, हमने भी 10 दिनों तक पूरी छानबीन की है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट स्कूल के बच्चों के पीछे ही भाग रहा है, इसलिए हमारी बात उसे पता चलने का कोई मतलब ही नहीं होता। उसके आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यह है ना अपना सहाय। मुझ जैसे टुच्चे को आपने 12 लाख का मालिक बनाया, आपके लिए तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। कहाँ पर है सर? कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है हरे पांडे, सब लोग वापस थाने आ जाओ। ओके सर। 10 दिन तक जकार्ता में मीटिंग अटेंड करके डील साइन की मैंने। बाकी दिन डैनी के साथ शिप पर था। अपना सारा हिसाब किताब करके मैंने सारा पैसा डॉलर्स में सेटल कर दिया है। हाँ भाई, टुमारो डैनी इज कमिंग। क्या बात कर रहे हो? मेरे होटल की ओपनिंग पर आ रहा है। पर कोई नेता आने वाला था ना? डैनी सुबह फंक्शन पर नहीं, रात को पार्टी पर आ रहा है। सहाय, तुम खुद ही जाकर इंटरनेशनल बॉर्डर पर उसे पिकअप करके आओगे, ठीक है? जिस जगत राज को हम सीधा साधा समझ रहे थे, वही उन गुंडों के ग्रुप का हेड निकला। 8 महीने की इन्वेस्टिगेशन वेस्ट। प्लान चेंज करना होगा। वो क्यों सर? इस खेल को पहले सहाय से ही शुरू करना होगा। अगर हम उसे अरेस्ट करेंगे तो बाकी लोगों को शक हो जाएगा सर। ड्रग केस में अरेस्ट करेंगे तो शक हो सकता है। कुछ और सोचना होगा। सर 6 महीने पहले पनवेल के डेविड को सहाय ने खून करके समंदर में फेंक दिया था सर। वो कंप्लेंट आगे ही नहीं बढ़ी सर। बस यही, इसी में हम कहती है डेविड आखिरी बार तुम्हारे साथ था। लाश कहाँ फेंकी अगर तुमने नहीं बताया तो डेविड का मर्डर केस तुम पर डालकर तुम्हें अंदर करवा दूंगा। बता देता हूँ सर। कल जगत राज के होटल की ओपनिंग है, सेंट्रल मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मुझे वहीं रहना होगा। करीम सर, तुम काली को समुद्र के बीच ले जाकर डेविड की बॉडी को रिकवर करने की कोशिश करो। हरी पांडे, कल साय की तरह तुम सहाय का पीछा करते रहना। दामोदर सर, किसी भी बहाने से डेविड के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लाओ। वो किस लिए सर? समंदर से बॉडी मिलने के बाद वो सड़ी गली होगी, वो डेविड की ही है इसे प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट। ओके सर। बैक टू पुलिस। Born and brought up police. गुड। और कितनी दूर जाना होगा बे? अभी 4 किलोमीटर और जाना है साहब। गाड़ी निकाल। हाँ भाई। सहाय अपने लोगों के साथ घर से निकल गया है सर। ओके, सर ब्लड सैंपल ले लिया सर। वेरी गुड। यस डैनी, I'll be in Mumbai this evening. सहाय विल बी देयर टू रिसीव यू। ओके, सी यू इन द इवनिंग। करीम। जगह का पता चल गया है सर। वो तो आखिर छलांग लगाने के लिए तैयार है सर। ओके, कैरी ऑन। जंप। क्यों रे, लॉन्च तैयार है ना? हाँ भाई। वो अपने लोगों के साथ समंदर की ओर जा रहा है। मंत्री जी जब तक यहाँ हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जाने दो उसे। तानिया, इधर आओ। पर मैं कैसे आओ ना। अरे निकाल निकाल। भाई इस तरफ से उठा। आराम से, आराम से। डेविड ये कंफर्म है सर। पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटीज को शुरू कर दो। रात को एक प्राइवेट पार्टी रखी है, अगर आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जनता की नजर में हमारी दोस्ती दिन की ही रहने दो।
यस सर डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया सर। ओके सहाय का मोबाइल नेटवर्क से बाहर है सर। उसके नंबर पर एक डमी मैसेज भेज दो, सिग्नल मिलते ही डिलीवरी रिपोर्ट आ जाएगी। ओके सर। हेलो सर, कांग्रेचुलेशन। यस सर। सहाय नेटवर्क में आ गया है सर। डैनी सर, चेंज प्लान। हार्बर वर्कर ट्रेन। सेफ्टी, नो डाउट। सेफ्टी, यस। फॉर मी। गेट रेडी। रेडी सर। सर हम लोग बोर्ड से आ रहे हैं सर। जल्दी आओ। सहाय बोट में आ रहा है सर। ओके सर। ओके सर, ओके सर। मूव। पुलिस फिशिंग हार्बर में इंतजार कर रही है। क्या कहा? वेलकम डैनी सर, वेलकम। ऑल दिस माय एरिया। भाई पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने वाली है, भागो वहाँ से। भाई डैनी भी साथ में है। डैनी कौन है ये पुलिस नहीं जानती, तुम निकलो वहाँ से। हाँ, डैनी सर, पुलिस राउंड अप। Why? You know arrest, I arrest. What should we do now? You know run, I run. ओए, साथ रहना। ओए, गाड़ी निकाल, जल्दी। Don't panic. अपन को क्यों पकड़ा? अपन भाई का आदमी पता है ना? ओए, गाड़ी में डालो सर। Who are you? What's your name? I am Michael Kong. What are you doing here? I work on the ships. Show me your passport. What are you doing with him? Sightseeing. Eating fresh fish. Having fun. I don't want to see you with him again. करीम सर। उन दोनों के पास वर्क परमिट और वीजा है, ये चेक करके आना जरा। यस सर। पासपोर्ट, योर पासपोर्ट। Indian police. What did you say? What did you say about Indian police? You said Indian police. सर वीजा भी नहीं है, वर्क परमिट भी नहीं है सर। Illegal entry! सर ऑलमोस्ट हमारे सारे गेस्ट आ चुके हैं। जगतराज, हाँ बोलिए भाई। डैनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। डैनी कौन है जाने बिना पुलिस ने अरेस्ट किया है। मैं पुलिस थाने पहुंच रहा हूं। भाई जल्दबाजी में आप डैनी को फंसा मत देना। ठीक है। मैं एमएलए एमपी से अभी बात करता हूँ। ए पुलिस, तूने विदेशी पे हाथ उठाया ना, एम्बेसी वाला तुझे देख लेगा। छोड़ेगा जल्दी से नहीं। चिल्लाना बंद कर। तेरी नौकरी खल्लास, देख ले, नौकरी खल्लास। ए पुलिस, तू अपन को अंदर कर ले। दूर क्या रहा है? यहाँ कोई नहीं चिल्लाएगा, समझ गया ना? हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। डीएसपी है क्या? डीएसपी साहब एक मीटिंग में है सर। हेलो हेलो हेलो, कितनी बार फोन करूं मैं? मैं राम नारायण बोल रहा हूँ। सहाय और 2 विदेशियों को तुमने अंदर कर रखा है ना, उन्हें जल्दी से छोड़ दो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। जब शहर में प्रॉब्लम होती है तो पीएम या मिनिस्टर को फोन किया है क्या? एक होंडे को अरेस्ट किया तो आप डायरेक्ट मुझे फोन कर रहे हैं।
सॉरी सर, फोन रखिए। मैं वाशी का एमएलए बोल रहा हूँ। नेताजी नमस्ते। देखिए समंदर में पानी बराबर है ना। पहले डीएसपी को फोन दो। अरे डीएसपी तो चेन्नई में रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे नेताजी। मुझसे मजाक करता है। म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद जी को ही डीएसपी कहकर बुलाया जाता है ना। मुझसे मजाक करता है, मैं तुझे अभी बताता हूँ। पहले उसे बाहर निकाल दे। किससे बाहर निकालना है? अबे उसी को जिसको पकड़ रखा है। इसका मतलब किसे पकड़ रखा है आप ये भी नहीं जानते? जरा मिल बोलो लीजिए। जगतराज, किसी की बात नहीं मान रहा है वो। उस कमीने को सिर्फ 10 मिनट के लिए थाने से बाहर निकाल दो। डैनी और सहाय को लॉकअप से मैं बाहर निकाल कर लाता हूँ। ओके सर, एक प्रॉब्लम है। सर। सूर्या सिंघम, यस सर। मुझे तुमसे मिलना है, फौरन मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्या बात है सर, लगातार फोन आ रहे हैं। हमारे प्लान के मुताबिक अब जगतराज इनडायरेक्ट रिएक्ट करने लगा है। उस दिन सहाय को लड़की के केस में अरेस्ट करने के बाद अगले दिन आराम से उसे जमानत पर छुड़ा ले गए थे। अब इतने लोग उछल रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना। आज रात को रिमांड में लेना होगा। पेपर्स रेडी करो। एसपी ऑफिस जाना है, उनकी फाइल्स भी ले आओ। सर। ठीक है सर। ऐसा करो, लॉकअप की चाबी साथ ले लो। ओके सर। चलो रे, चलो थाने को। सर एसपी साहब बाहर गए हुए हैं, आपको वेट करने के लिए बोले हैं। बुलाया तो अर्जेंटली था। तुम अंदर वेट करो सर। मैं कंट्रोल रूम से पासपोर्ट चेक करके आता हूँ। गुड इवनिंग सर। कैरी ऑन। सर ये सुन के ही मेरा सर चकरा रहा है। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ इनका लिंक है सर। हमारे लोग आगे हैं। अबे मार पुलिस वाले को, मार चाबी किसने लेकर गया? चल छोड़ दो। घंटी जारी पर कोई उठा नहीं रहा सर। पुलिस स्टेशन में आग लगी हुई है सर। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। सहाय के लोगों ने हमला कर दिया और उनको भगा कर ले गए सर। करीम सर को सलिया से मार दिया। करीम? अरे बाप रे, क्या हो गया सर? एम्बुलेंस को बुला दो। कुछ लोगों ने कैदी को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला करके थाने में आग लगा दी। अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। वाई? 2 क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं। वो समुद्र के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 क्रिमिनल भाग निकले। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे। बोट निकालो। We are central government officers. You are from state government. Get out from here. क्या बकवास कर रहा है? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझे? कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लग रहा है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जानी नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चर्च के जाओ। राजेश, बस्ती में जाकर सहाय के एक आदमी का रेस्क्यू, किसी को छोड़ना मत। होटल को भी अलर्ट कर दो। गोली मारो, चलो। ओके सर।
माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। सर्च कराओ, इनको लेकर आओ। बोल कि नहीं? मुंबई का सबअर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर वही है सहाय की वाइफ। अबे आ, तू मुझे पकड़ेगा? हाँ? मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ, सबको जला डालूंगी मैं। सर तुम सहाय के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छिड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप पे चढ़ा दिया। ठीक है तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर आपको बात करने के लिए मना किया था ना। आपने प्लीज, पकड़ बात लिया मत ना कीजिए। सर। रिलैक्स कीजिए। सर कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहाय के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं। सर मस्ट आंसर सर ऐसे सर। डैनी, आर यू सेफ? I'm safe, Jagatraj, but not okay. आई एम सॉरी। Sorry is not enough. Nobody has even had the guts to touch me, but he slapped me. Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Until then, I can't sleep. आई विल डू। ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूँ। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तो उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। शाने हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खेल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ? डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई, तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को चलाकर तू उसे भगा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े हो जाऊं, फट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला जंगलाज हूं मैं। तंबू कहीं भी हो, उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। सुन, मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं।
इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। 4 लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, an operation beyond regular rules and formalities. Rule 1, Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2, Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3, the mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4, Rule 10, the Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता, मैं सीएम से बात करके आता हूँ। सर, एक और रिक्वेस्ट थी। किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी, वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। वीर है ये वीर है ये वीर है ये वीर है ये शूरवीर महाबली सूर्य सा ये तेज है। 100 सितारे भी के सारे कोई ना है इनके आगे, ये झुका दे आसमां को जब ये चाहे ठान ले। गेम है गेम हर और है। ये है ऑर्डर लेटर, ये है ऑपरेशन लेटर। भागता 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 हर चोर है, आंधी सी आती है शहर में पुलिस, दुश्मनों पे बरसती है कहर सी पुलिस। वर्दी की खातिर ये देते हैं जाबी, अत्याचारियों की ये लेते हैं जाबी, खून खोल देखते ही बाप। सिंघम सिंघम is the सिंघम, देखते ही से भागते सारे दुश्मन। सिंघम सिंघम is the सिंघम, झगड़े फसाद इनके आते ही जाते थम। ऑपरेशन डी। खाकी वर्दी वाले एक नजर जो देखे लोग छोड़ देते इनके रास्ते, देखते ही इनको अपराधियों के होश उड़ जाते, देह कांपते। होशियार खबरदार करती है पुलिस, कश्तियां शहर में लगाती है पुलिस, ये हाथों में इनके फौलाद का। भलू कर से नीचे बाबा, भलू कर से घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी करके बाहर आ जाओ। ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा, कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो, तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बाहर दहाड़ता है, आपको उसकी याद आती है आती है मेरा पेट खराब है, मुझे नहीं आती। ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है,
वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है। उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है। अंडा अब 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धन लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर सूर्या का दोस्त आ गया। तुम सूर्या के दोस्त हो ना? मैं जानती हूँ। क्या हुआ? आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ। अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है? अभी उतारती हूँ। मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेस बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है, तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ। बुद्धू हो ना दीदी? एक मिनट। क्या है? आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। मुझे तुम्हें रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको पता है, लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो उस सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए। उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया। यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ। प्लीज। तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? छी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी। आपको उनसे पूछना चाहिए था, नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू? मैं? हाँ। मैडम, वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? ए, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। ओह। तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं नहीं, कहाँ जा रहा है भाग के? यहाँ सिचुएशन संभल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी, बस और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई? फंसा दिया ना मुझे? हाँ जी। अब जाकर जा। हाँ, वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अलीबाग आइए कह के बुलाया था। सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया भी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना। तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो? ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी बताता हूँ। मैं तो निकला, खुद ही संभालो। काव्या, वन साइड लव है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। जस्ट लीव इट। आ जाओ आ जाओ। वही है सूर्या सिंह। FIR कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी। ये लो।
निशाना साध लिया है ना? हाँ भाई साध लिया, वो एकदम मेरे सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ? क्या होगा तुम्हें? गोली किसने चलाई? सर सामने वाले का और से गोली चलाई।